हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली इसी टाइप के प्रश्न करा रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये आज की हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कराने वाला हूँ। ज़्यादातर प्रीवियस प्रश्न होने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना तो आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कौन हो जाएंगे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? यूपी का जो पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का पहला विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कब? 1887 में हुई थी। कब? 1887 में हुई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1887 में याद करके रखना है, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि होमगार्ड का ही तो एग्जाम होगा। अगला क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न? उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूपी में जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लोग निर्वाचित होके गए। उसमें पहले अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो पहले अध्यक्ष जी कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। अगला क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या होने वाली है? क्या है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे? अभी पिछले प्रश्न में क्या पूछा गया था कि यूपी के पहले विधानसभा के अध्यक्ष। अब क्या पूछा गया है? विधान परिषद के सभापति के बारे में पूछा गया है। तो कौन थे? श्री चंद्रभाल जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी के विधान परिषद के पहले सभापति के रूप में चंद्रभाल जी निर्वाचित हुए थे या शपथ ग्रहण की थी। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, हमें ये बताना है। तो साथियों कौन सा हो जाएगा? यहाँ प्रयागराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर क्या? प्रयागराज हो जाएगा। और कितनी सीटें? 12 सीटें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ विधानसभा की 12 सीटें हैं। अगला क्या हो जाएगा साथियों? प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है? क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी जो है इसमें लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं बताइए। कितनी? यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। कितनी? 80। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपी में सांसद नहीं पूछा जाएगा, वैसे लोकसभा सीटें ही पूछी जाएंगी, तो 80 हमें बोल देना है। अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? राज्यसभा सीटों की संख्या हमसे पूछी जा रही है। तो साथियों उत्तर प्रदेश में 31 कितनी? 31 राज्यसभा की सीटें हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मतलब ये दो नेशनल लेवल की पार्टी हैं, तो ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे यूपी में सरकार आ जाए। जब जो लोग यूपी में सरकार आ जाएंगी तो यूपी में 80 लोकसभा सीटें, 31 राज्यसभा सीटें, तो इनको क्या दम मिलती है कि यूपी से जब आ जाएंगे हम, तो यूपी अकेला बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री के चुनाव में। ठीक है, चलिए अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर 8 क्या कह रहा है? वर्तमान में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? यूपी में वर्तमान में कुल विधानसभा सीटों की संख्या पूछ रहा है। अरे साथियों यहाँ पर ये सभी ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पे 403 की जगह 304 हो गए। कोई बात नहीं, कितनी? 403 है। 403। अगर ये पूछा जाए
कि क्या, ये यूपी की बात हो रही है, ठीक है, कि क्या जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब विधानसभा सीटें कितनी थी उत्तर प्रदेश में, तो कितनी 425 हमें बता देनी है। जब उत्तराखंड यूपी से अलग नहीं हुआ था उससे पहले 425 थी, अभी 403 सीटें हैं। अगला क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर हमारा 9, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब हुआ था। अच्छा, अभी हम पढ़ के आए थे कि जो उत्तर प्रदेश में पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे, ये अभी पढ़ के आए हैं, तो उनका नाम क्या था, चंद्रभाल। कौन, चंद्रभाल जी थे, ये तो अभी पढ़ के आए हम लोग। अब क्या पूछ रहा है, विधान परिषद का गठन कब हुआ था, तो कब, 1937 में, 1937 में हुआ था, ये हमें याद रखना है अपनी परीक्षा तक, उसका जब भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, प्रश्न संख्या हमारी 10, क्या कह रही है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो हमें याद रखना है कि यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वह बलिया है। कौन सा, बलिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। अगला यहाँ पर क्या जाएगा, प्रश्न नंबर हमारा 11, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला पूछ रहा है। देखो अभी आपसे पूछा था यूपी का सबसे पूर्वी जिला, अब क्या पूछ रहा है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला। देखो यूपी का पूर्वी जिला कौन सा था, बलिया था, पश्चिमी जिला कौन सा है, शामली। शामली किस में, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है यूपी का पश्चिमी जिला शामली है। अगला क्या है, चलो एक और आ गया, क्या आ गया, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला पूछ रहा है, बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको एक मैप की सहायता से बता देता हूँ कि देखो ये क्या है, ये पूर्व है, तो पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। कौन सा है, बलिया हो जाएगा पूर्वी। पश्चिमी कौन सा है, तो शामली। कौन सा, शामली हो जाएगा। अब क्या है उत्तरी, तो कौन सा, ये सहारनपुर। कौन सा, सहारनपुर। अब कौन सा रह गया, दक्षिणी रह गया, तो कौन है, सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र हो जाएगा। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। चलिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 13, क्या हो जाएगा, क्या है, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो कौन सा, लखीमपुर खीरी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली इसी तरह के प्रश्न कराने आया हूँ और कराता रहूँगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए यूपी होमगार्ड में। अगला क्या है, यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला तो कौन सा है, हापुड़ हो जाएगा। अभी क्या पूछा था, यूपी का सबसे बड़ा जिला तो कौन सा था, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा, हापुड़ हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 15, क्या कह रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, यूपी में कुल कितने जिले हैं। देखो ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के अनुसार हमें 75 आंसर लगाना पड़ेगा। कितना है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। अगला क्या है, 16 हमारा क्या हो जाएगा, यूपी का राजकीय पुष्प कौन सा है, राजकीय पुष्प की बात हो रही है तो यूपी का जो राजकीय पुष्प है वह पलाश हो जाएगा। हमें याद रखना है क्या, यूपी का राजकीय पुष्प पलाश है, हमें अपनी परीक्षा तक याद रखना है, उसका भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 17 है, क्या कह रहा है, यूपी का राजकीय वृक्ष। अब यूपी का राजकीय वृक्ष पूछ रहा है तो कौन सा है, अशोक हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 18, क्या कह रहा है, यूपी का राजकीय पशु कौन सा है। अब राजकीय पशु पूछ रहा है तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 19, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कुल जनपदों की संख्या कितनी है बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो हम तो बता देंगे कितनी, 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु स्थित हैं।
कितने क्षेत्र, मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र होगा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हमें याद रखना है, कितने, 3 है। उत्तर प्रदेश में 3 मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र स्थित हैं। अगला क्या है, प्रश्न नंबर 21, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो कितनी हमें याद रखनी, कितनी, 9। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अब आप मुझे ये बताइए कि आज के जो 21 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको सिर्फ डेमो दिया है। 21 प्रश्न थे, आपने इसमें से कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आप हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहें, डेली मैं आपको डेली इसी तरीके प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। साथियों आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में हर एक प्रश्न पे नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, नहीं ना, मैं आपको सिर्फ 2 ही बार बोलता हूँ पूरे वीडियो में। तो कृपया इतना तो याद ही रखें। चलिए मिलते हैं अपनी कल की एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।